Good morning to all of you. Okay, now we can start our lesson number 20, lines and angle. अब हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं. ये आपने ज्योमेट्री की नोटबुक पे करना है. ज्योमेट्री की नोटबुक मीन्स आपके पास एक ऐसी नोटबुक होगी जिसका एक पेज जो है वो प्लेन होगा एंड दूसरा क्या होगा, लाइंस वाला होगा. क्लियर? एक पेज प्लेन एंड दूसरा जो पेज है वो लाइंस वाला होगा. उस पर ये चैप्टर करना है. सबसे पहले तो इंट्रो करेंगे हम इसकी. इंट्रो क्या होती है? The word geometry means measurement of the earth. कहते हैं ज्योमेट्री का मतलब है कि हमने अर्थ को मेजर कैसे करना है. ठीक है. ज्योमेट्री इज़ यूजफुल इन ऑल एस्पेक्ट इन ऑफ आवर लाइफ. जो ज्योमेट्री होती है वो हमारे सभी आस्पेक्ट, लाइफ्स में जितने भी आस्पेक्ट है उसमें यूज़ होती है. ठीक है. सबसे अभी आपके सिर्फ बेसिक स्टार्ट होने वाले हैं. वो क्या है? पॉइंट्स, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे. क्लियर? पॉइंट क्या होता है? आपको फुल स्टॉप का मीन्स पता है क्या है? ये क्या है? पॉइंट, जिसको हम फुल स्टॉप भी बोल देते हैं. इसको बोलते हैं पॉइंट. अब ये पॉइंट का क्या चक्कर है? पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज रिप्रेजेंट बाय अ स्मॉल डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल. कहते हैं कि जो पॉइंट है वो एक छोटा सा डॉट होता है जिसे हम पेंसिल के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं एंड इट्स डिपिक्ट्स द एग्जैक्ट पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. और ये इंडिकेट्स करता है कि येस, ये इसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन है. क्लियर? ये क्या इंडिकेट करता है? कि ये इसकी एक एग्जैक्ट पोजीशन है. इट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और हाइट. इसकी ना तो कोई लेंथ है, ना ही इसकी कोई ब्रेथ है और ना ही इसकी कोई हाइट है. ये जस्ट इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ पे कुछ है. ओनली क्या रिप्रेजेंट करता है? कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है. बट इसकी ये बहुत छोटा होता है. ना तो इसकी लेंथ होती है, ना ही इसकी ब्रेथ होती है और ना ही इसकी हाइट होती है. ये जस्ट एक छोटा सा पॉइंट होता है. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ पॉइंट. क्लियर? नेक्स्ट सेकेंड, लाइन. द वर्ड्स लाइन रेफर्स टू बी अ स्ट्रेट लाइन. कहते हैं कि जो लाइन होती है वो एक स्ट्रेट है. क्लियर? जब इधर वाली साइड पे और इधर वाली साइड्स पे हम एरो लिख देते हैं तो इसको क्या, सपोज कर लो, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइन. क्लियर? इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड कैन बी एक्सपेंड इनडेफिनेटली इन बोथ डायरेक्शन. कहते हैं कि इसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता. ये कभी ना ख़त्म होने वाली होती है. आप इसको कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं दोनों डायरेक्शंस में. यहाँ से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, यहाँ से भी. लाइन जो होती है उसका कोई एंड पॉइंट नहीं होता और वो आप जब तक चाहो एक्सटेंड उसको कर सकते हैं. एंड वन मोर ऑफ द थिंग्स, जब दोनों साइड्स पे एरो होंगे तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ये क्या है? लाइन. मीन्स ये जो एरोज़ हैं ये इंडिकेट कर रहे हैं कि इसका कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. आप कहीं तक भी लेके जा सकते हो. ठीक है? जब दोनों साइड्स पे एरो होंगे तो दिस इज़ मीन टू से दैट दिस इज़ अ लाइन. नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट किसको बोलते हैं? लाइन सेगमेंट होती है जिसकी दोनों साइड्स पे पॉइंट्स होते हैं. A part of a line is called a line segment. It has two endpoints and cannot be extend further. कहते हैं कि इसके दो एंड पॉइंट होते हैं. एरो थे मीन्स कि ये एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन इधर क्या है? डॉट्स हैं. इधर क्या है? डॉट्स हैं. इट मीन टू से डेट इसका एंड पॉइंट है और इसको हम आगे एक्सटेंड नहीं कर सकते. क्लियर? जब यहाँ पे भी डॉट्स होगा, यहाँ पे भी डॉट्स होगा, इट मीन टू से डेट ये जो लाइंस हैं आप इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते. ये दोनों इसके क्या है? एंड पॉइंट्स हैं. याद रखना, जब इधर दोनों साइड्स पे डॉट्स होंगे तो उसको क्या बोलते हैं? दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट. ओके, नेक्स्ट है रे. रे क्या होती है? जिसकी एक साइड्स पे एंड पॉइंट हो और सेकेंड जो है वो आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो. इट हैज़ वन एंड पॉइंट एंड इट्स स्टार्टिंग पॉइंट्स इज कॉल्ड द इनिशियल पॉइंट. इसको क्या बोलते हैं? इनिशियल पॉइंट बोलते हैं. एंड नेक्स्ट साइड्स क्या होती है? एरो होता है. ठीक है? इट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ. इन प्रैक्टिस ओनली अ पोर्शन ऑफ द रे इज ड्रॉन ऑन पेपर. द एरो हेड ऑन वन साइड इंडिकेट्स दैट द रे कैन बी एक्सटेंड इनडेफिनेटली इन वन डायरेक्शन. कहते हैं कि एक साइड जो है आप कहीं तक भी बढ़ा सकते हो, लेकिन एक जो है वो उसका एंड पॉइंट है. यहाँ से आप कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकते हो, लेकिन ये इसका क्या है? एंड पॉइंट है. अब जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, टॉर्च होती है.
टॉर्च का बटन होता है वो उसका क्या है, एक एंड पॉइंट, लेकिन जब आप ऑन करते हो वो लाइट कहाँ तक जाती है ये आप मेजर नहीं कर सकते, ठीक है, वो कहीं तक भी हो सकती है। तो ये क्या हो गया, रे। रे मीन्स जैसे आप लाइट होती है, आपको नहीं पता कि वो कहाँ तक दूर तक जा रही है, ठीक है, तो आपको इतना पता है कि लाइट का जब आप टॉर्च का स्विच ऑन करते हो तो वो स्टार्ट यहाँ से हुई है, मीन्स वो उसका एंड पॉइंट है, बट नेक्स्ट कहाँ तक एक्सटेंड होती है, रेज कहाँ तक जाती हैं टॉर्च की, ये आप नहीं मेजर कर सकते। तो ये एग्जाम्पल थी रे की। क्लियर? ओके, नाउ सबसे पहले है आपकी एक्टिविटी 1 ऑन पेज नंबर 178 पे। सबसे पहले है एक्टिविटी 1, फिल इन द ब्लैंक्स। अ लाइन हैज़ डैश एंड पॉइंट। अभी मैंने आपको सिखाया था कि क्या लाइन का, कहते हैं कि लाइन के डैश एंड पॉइंट होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स है फर्स्ट कि लाइन के डैश एंड पॉइंट होते हैं। दिस इज अ लाइन, लाइन का कोई एंड पॉइंट होता है? नो। क्लियर? क्योंकि उसके दोनों क्या है, वो कहीं से भी एक्सटेंड हो सकती है, सो लाइन का कोई एक्सटेंड पॉइंट नहीं होता। तो यहाँ पे क्या आएगा, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। क्लियर? बुक पे ही करना है आपने, फिल इन द ब्लैंक्स ए पार्ट है इसका, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट। अ डैश कैन बी मेजर्ड। इसमें से आप कौन सी चीज़ है जो मेजर कर सकते हैं, मैंने अभी बताया था। देखो रे थी, आप इधर वाली साइड मेजर कर सकते हो, लेकिन यहाँ से कहाँ तक जा रही है ये आप नहीं मेजर कर सकते। लाइन को भी नहीं मेजर कर सकते, वो आप कहीं तक भी जा सकती है, वो इनडेफिनेट होती है। लेकिन लाइन सेगमेंट, इसके 2 एंड पॉइंट होते हैं, हम इसको मेजर कर सकते हैं। तो बी का आंसर क्या आएगा, बी इज लाइन एंड नेक्स्ट इज सेगमेंट। क्लियर? सी, अ डैश हैज़ 1 एंड पॉइंट। किसका एक एंड पॉइंट होता है? किसका एक एंड पॉइंट होता है? रे का। रे का एक, तो क्या है कि इसका ये एक एंड पॉइंट है, सिर्फ एक एंड पॉइंट। इधर तो 2 एंड पॉइंट थे, इसका तो कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। इसका क्या है, एक है, लेकिन कहते हैं किसका है जो एक एंड पॉइंट होता है, सॉरी इसके 2 हैं, इसका कोई भी नहीं है, लेकिन किसका एक एंड पॉइंट है, रे का। सो सी का आंसर क्या आएगा, रे। क्लियर? अ रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। डी पॉइंट। सॉरी, मैंने आपको अभी पैरेलल लाइंस के बारे में नहीं बताया कि पैरेलल लाइंस कौन सी होती है ना इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है। पैरेलल लाइन होती हैं दिस वन, द डिस्टेंस बिटवीन द 2 पैरेलल लाइंस ऑलवेज रिमेन्स द सेम थ्रूआउट। लाइन्स और रेज कैन नेवर बी इंटरसेक्ट ईच अदर आर सेड टू बी अ पैरेलल ईच अदर। कहते हैं कि 2 लाइन्स हों जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करती हो, मीन्स कट ना करती हो, उसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज़ अ पैरेलल लाइन। डिस्टेंस पैरेलल लाइन का ऑलवेज सेम होगा, जैसे ये है कि एक ये है एक उसके सामने है, उन दोनों का डिस्टेंस सेम है, उसको हम क्या, बट एक दूसरे को कट नहीं करती होगी कहीं से भी, उसको हम क्या बोलते हैं कि ये क्या है, पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, ये क्या होती हैं, पैरेलल लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है? इंटरसेक्टिंग लाइंस वो लाइंस होती हैं जो 2 लाइंस एक दूसरे को कट करें, और जहाँ पे कट करें उस पॉइंट्स को क्या बोलते हैं कि दिस इज़ अ इंटरसेक्टिंग पॉइंट। क्लियर? जहाँ पे 2 लाइंस मीट करती हैं, जैसे यहाँ पे 2 लाइंस कट कर रही हैं, ये मीट कर रही हैं, तो इसको बोलते हैं कि ये इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी पार्ट था इसका। अ डैश लाइन मीट्स एट अ पॉइंट। कहते कि वो कौन सी लाइन होती है जो एक ही पॉइंट पे मीट करती हैं। अभी मैंने बोला है कि एक ही लाइंस पे मीट करने वाली लाइंस को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस या पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है, दिस इज़ अ, जो 2 लाइंस एक ही जगह पे मीट करती हैं उसको क्या बोलते हैं, इंटरसेक्टिंग। तो डी का आंसर क्या आएगा, दिस इज़ अ इंटरसेक्टिंग। Next, E part. The distance between the 2 dash lines remain the throughout same। कहते हैं कि 2 लाइंस का डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। कौन सी 2 लाइंस का? ये 2 जो लाइंस हैं इनका डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। कौन सी लाइन का? पैरेलल लाइंस का। तो बी, ई का आंसर क्या आएगा, पैरेलल। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 2 है, दिस इज टू मच ईजी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ पॉइंट्स, अ लाइन, लाइन सेगमेंट एंड अ रे। कहते हैं ये बताओ ये जो लाइंस हैं इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, लाइन बोलते हैं, लाइन सेगमेंट बोलते हैं, या फिर रेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये दोनों क्वेश्चंस आपने बुक पे ही करने हैं। फर्स्ट बताओ
जिसकी एक साइड पे एंड पॉइंट हो, दूसरी पे ना हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? जैसे ये टॉर्च का पॉइंट है और रेज लाइट जो है आगे जा रही है, उसको हम क्या बोलते थे? रे। क्या बोलते थे? रे। एक साइड पे पॉइंट हो, दूसरी साइड्स पे एरो हो, उसको क्या बोलते हैं? रे। नेक्स्ट, सिर्फ एक पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, इसको क्या बोलते हैं? दिस इज अ पॉइंट। क्या है ये? पॉइंट। अब जिसके दोनों साइड्स पे एरो होते हैं, मीन्स ये लाइन कहीं तक भी एक्सटेंड हो सकती है, उसको हम क्या बोलते हैं? कि दिस इज अ लाइन। एंड देखो, जिधर इधर कुछ ना हो, ना एरो हो, इट मीन टू से डैट इसके यहाँ पे डॉट्स हैं, इट मीन टू से डैट इसके दोनों ये क्या है? एंड पॉइंट्स हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कि ये क्या है? दिस इज अ लाइन सेगमेंट। ज़रूरी नहीं होता कि इधर डॉट डाले ही हों, कई बार सिर्फ सिंपल ऐसी लाइन होती है, हमें पता होना चाहिए कि दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। अगर यहाँ पे एरो होते तो वो लाइन होती, लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है, तो सो दिस इज़ अ लाइन सेगमेंट। सो आपका क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 डन है। ये आपने सिर्फ बुक पे ही करना, नेक्स्ट जो है वो कल हम नोटबुक पे स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।